ओम शांति। अव्यक्त मूर्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 24 अप्रैल 1974। अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार देने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले और सर्व आत्माओं को बलिश देने वाले त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हरेक में आज 3 लाइट देख रही हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं व नंबरवार हैं। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें तब ही सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? अगर आप में एक बात की भी कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है जो अन्य कोई भी आत्मा कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो? या ऐसा कोई प्लान बनाया है या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावें तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आवेंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपको आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? किसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो या अब तक समय को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी ना आवे। ऐसा करते हुए दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? महारथी।
हर एक अपने को महारथी तो समझते हो ना, जबकि भविष्य में सदा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते, तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा। महारथियों का संगठन समय पर समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनावेंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे। जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी। साइंस वाले टाइम बम बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बम नहीं बनाते? आप सिर्फ बॉम्ब्स ही बनाते हो क्या? या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी, जो कि प्रत्यक्ष फल निकल आए। आजकल के ज़माने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना। ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तखत और तिलकधारी क्या नए उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? असंभव को संभव करना ये चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है। अर्थात धारणा है तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? 1 सेकंड में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करो। तो जरूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर तो अब से ही होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ। पहले क्या साक्षात्कार मुहूर्त तैयार हो, क्योंकि भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती। और नए दर्शनीय मूर्त ही बन सकती है। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न नहीं हो, तो क्या यह शोभेगा? जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो क्या ऐसे ही संपूर्ण 16 कला संपन्न बने हो? या समय पर जिस कला की आवश्यकता हो, क्या उस समय यह कला स्वरूप में नहीं ला सकते? यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं आ पाता हो, तो आपको सफलता कैसे होगी? यदि युद्ध स्थल में
समय पर शस्त्र उपयोग में न ला सको तो क्या विजय होगी? पहले समय को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। अब तक रिजल्ट क्या देखिए? समय की और अन्य आत्माओं की दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रही, दोनों का बैलेंस समान रहे, ये दिखाई देता है। दोनों का बैलेंस विश्व की सर्वात्माओं को बलिष्ठ दिलाने के निमित्त बनेगी। यूं तो सर्व कार्य बाप का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में निमित्त बने हुए हो तो इसमें क्यों भूल जाते हो? जैसे भक्त लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं ना। सहज में समय और मुश्किल में भगवान। अब तो बाप ने सर्व शक्तियों को और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना, क्योंकि बाप ने समय को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं वे अब तुम बच्चों की हैं। हाँ, मददगार बाप अवश्य है, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम वाला करने में सन सोज फादर है। इसलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, परंतु साधारण आत्मा नहीं हो। आप ज्ञानी तो आत्माएं और विजयी रत्न हो। समझा? ये है महारथियों का कार्य। प्रत्यक्ष फल के प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले, चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले, सदा संपन्न साक्षात्कार मूर्त त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले त्रिमूर्ति वंशी, एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले और बाप दादा के सदा साथी, ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। अच्छा, मुरली का सार। समय में ये देखते रहो कि सदा स्मृति स्वरूप, सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? तभी त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।